हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर के। तो जैसा कि हमने बात की थी कि जो पिछला जो वीडियो था उसमें कि जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है और कंपार्टमेंट एग्जाम डेट है वो आपकी कब तक आएगी या फिर इस कड़ी में हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय निकालूंगा या फिर कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। तो इसी कड़ी में मैंने आपके लिए कुछ किया है। जो हिंदुस्तान मीडिया वाले हैं उनसे मैंने बात की और तो जो उनका न्यूज़पेपर है उसमें मैंने अपना आर्टिकल निकलवाया है जो स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट एग्जाम डेट से रिलेटेड है। तो इस खबर को मैंने निकलवाया है, तो उस खबर को जानेंगे अभी उन्होंने क्या छापा है अपने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, तो जानेंगे इस खबर को। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। और जो हमारा चैनल है वो एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं वो आपको सभी इस चैनल पर मिलती रहेंगी आगे भी। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने बताया था कि जो स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है या फिर कंपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम डेट है वो नहीं आ रही, तो उस कड़ी में हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने इस कड़ी में बात की थी हिंदुस्तान मीडिया वालों से और उन्होंने इस खबर को अपने जो पेपर में जगह दी है, तो उस खबर को जानेंगे और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, उस पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा। धन्यवाद करता हूं मैं इसके लिए हिंदुस्तान मीडिया वालों के लिए जिन्होंने हमको इतनी अहमियत दी और उन्होंने हमारी आवाज़ को थोड़ा बुलंद किया और स्टूडेंट्स के हित में उन्होंने सोचा। तो चलिए उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, तो सीबीएसई बोर्ड ने जो एग्ज़ाम का करिकुलर है या फिर एग्ज़ाम की डेट है वो रिलीज़ करती है, और उन्होंने बताया कि जो सीबीएसई बोर्ड के जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है 10th और 12th क्लास के वो 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और उन्होंने पूरा करिकुलर जारी कर दिया है। तो इस कड़ी को देखते हुए या फिर इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है यूपी बोर्ड भी बहुत ही जल्द अपने इस कदम को आगे बढ़ाएगा और जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जल्दी रिलीज़ करेगा। लेकिन उससे पहले यूपी बोर्ड स्क्रूटनी के रिज़ल्ट को जारी करेगा और कुछ ही दिनों में आपका स्क्रूटनी का रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और इसी कड़ी में देखा जाए तो जो एग्ज़ाम डेट हैं वो कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम डेट है वो भी आपके सामने होंगी बहुत ही जल्द। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो यूपी बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करता आ रहा है शुरुआत से ही। जैसा कि एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड में चलता था, फिर उन्होंने यूपी बोर्ड में भी लागू कर दिया, और फिर जो 30% जो सिलेबस कट हुआ था सीबीएसई बोर्ड में सबसे पहले, फिर यूपी बोर्ड में भी उसी चीज़ को फॉलो करते हुए अपने यहाँ लागू किया। इसी कड़ी में जो कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम थे पहले सीबीएसई बोर्ड में होते थे लेकिन फिर बाद में यूपी बोर्ड में भी होने लगे। इसी तरीके से जो फॉलो अप है वो होता जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द यूपी बोर्ड भी जो डेट्स है वो रिलीज़ करेगा, लेकिन कब, सबसे बड़ा फैसला है कब। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्द, मुश्किल से आई थिंक 4 से 6 दिन में आपकी जो डेट है वो रिलीज़ हो जाएंगी और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा जो कंपार्टमेंट की जो डेट है वो आ गई होंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी डेट आएंगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा एक नई वीडियो के साथ। तो जो भी हमारे साथ स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो सके। तो चलिए मैं आपको पहले कटिंग दिखाता हूँ फिर आगे बात करूँगा। जो न्यूज़पेपर की कटिंग है वो आप देखिए अब। तो चलिए ये कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथि को लेकर के मैंने जो कटिंग बताई थी ये कटिंग है, ये कटिंग है ये। तो ये मैं इसके लिए मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हिंदुस्तान मीडिया वालों ने स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखा और स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा सोचा और अपने हिंदुस्तान के जो पेपर में उन्होंने जगह दी। तो चलिए इस खबर को पढ़ते हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथि का छात्र कर रहे इंतज़ार। तो ये आगरा से निकली हुई खबर है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आगरा से निकली हुई खबर है। और थोड़ा सा और जूम करते हुए, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा का इंतज़ार है, ये लिखा है। हाई स्कूल के छात्र 2 विषय में और इंटर के छात्र 1 विषय में परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन हिंदी विषय में फेल होने वाले छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, जो हिंदी में फेल है उसको दोबारा से 12th के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे सारे के सारे, और लेकिन जो हिंदी को छोड़ करके किसी और सब्जेक्ट में फेल है वो उनको कंपार्टमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं इस बात पर। तो बोर्ड की तरफ से परीक्षा के लिए 20 अगस्त तक फॉर्म भरवाए गए थे। मतलब क्या है, जो 20 अगस्त थी जो कंपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम की जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 20 अगस्त थी। उसके बाद से छात्र तिथि का इंतजार कर रहे हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा में पास होने पर छात्रों का 1 साल बच जाएगा। मतलब क्या, अगर कंपार्टमेंट परीक्षा अगर आप पास करते तो आपका 1 साल बच जाएगा और दूसरे संस्थान में प्रवेश लेने का मौका भी मिल जाएगा।
परीक्षा लेट होने की वजह से यह मौका हाथ से निकलता है। मतलब क्या है, जो साल बच रहा था आपका कंपार्टमेंट परीक्षा की वजह से, ये मौका भी आपके हाथ से निकलता है यार। बोर्ड की तरफ से परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। इसमें आगे लिखा है बोर्ड की तरफ से परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। मतलब क्या है, जो कंपार्टमेंट परीक्षा है उसका कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है। चलिए फिर बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बार और हिंदुस्तान मीडिया वालों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने अपने पेपर में जगह दी और स्टूडेंट्स के हित का ध्यान रखा। तो देखिए, आपने अभी हमारी जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी वो देखी थी, और मैं आपको आगे बता दूं, हमारी जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं जो यूपी बोर्ड के, वो जो कमेंट सेक्शन में वो बता रहे हैं कि उन्होंने upmsp.educate.in से उन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का नंबर निकाल के उन्होंने कॉल की है, और उसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चों से बोला गया है कि जो आपकी जो एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट है वो तैयार हो चुका है, लेकिन डेट फिक्स नहीं हुई है। मतलब क्या, जैसे ही ऊपर से आदेश आएगा आपका जो स्टूडेंट का रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया जाएगा, और आपको बहुत ही जल्द जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको एक नई वीडियो बना करके आपको अपडेट कर देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बहुत ही जल्द आपका जो रिज़ल्ट है वो भी आने वाला है, और एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी आने वाली है। तो आप लगे रहिए। और जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं जिन सब्जेक्टों में, तो वो अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग अपनी तैयारी को करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरे ख्याल से जैसा ही CBSE बोर्ड कर रहा है सितंबर के लास्ट में उनके जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम है वो होने जा रहे हैं, इसी तरीके से यूपी बोर्ड भी अपने जो एग्ज़ाम है सितंबर के लास्ट में कम्प्लीटली करा देगा। क्योंकि सितंबर के लास्ट में वो एग्ज़ाम करा देगा और अक्टूबर के स्टार्टिंग में अपना जो कंपार्टमेंट का जो रिज़ल्ट है वो उसको जारी कर देगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का जो लॉस हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि जो बच्चे 10th पास करके आए वो 11th में एडमिशन के लिए किस तरीके से करें, क्योंकि वहाँ से उनको मार्कशीट वगैरह के लिए दिक्कत आ रही है। क्योंकि जो कोई बच्चे फेल हो चुके हैं वो पास होंगे और वो एडमिशन के लिए अब क्या करें, ठीक है। और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे 10th और 12th पास आउट की मार्कशीट चाहिए, जो कि वो 12th में फेल हो चुके हैं। तो वो किस तरीके से एडमिशन लें, वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर बना हुआ है। बाई चांस बच्चा फेल हो जाता तो उसकी तो 1 साल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ में इस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि इस चीज़ के लिए कोई नोटिस या फिर कोई एक नया नियम बना के आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो अधिकारी हैं उनको लागू करना चाहिए था, कि इसके रिलेटेड में कुछ इस तरीके से नियम हो जाएं जिससे बच्चे जो कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके एडमिशन भी ग्रेजुएशन में या फिर 11th क्लास में हो सकें। लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ऐसा कोई नियम नहीं आया अभी। तो आगे देखते रहिए हमारे इस चैनल को, जो भी आपको नई न्यूज़ होगी वो आपको अपडेट कर दी है। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले से ही एग्जिट करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।